जब भी हम अपना घर बनाने के लिए कर्ज लेने का सोचते हैं तो एक बहुत बड़ी टेंशन हमारे जहन में आती है और वो है सूद। हम सबकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे ख्वाबों का महल हलाल कमाई से बने और इसकी बुनियादों में कोई बेबरकती या सूद का पैसा शामिल ना हो। अगर आप भी यही सोचते हैं तो परेशान ना हो, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग आपके लिए एक बेहतरीन और पुरसुकून रास्ता लेकर आई है। पाकिस्तान में मीज़ान बैंक और दीगर बैंक्स आपको घर बनाने के लिए ऐसी सहूलत दे रही हैं जो मुकम्मल तौर पर सूद से पाक और शरीयत के ऐन मुताबिक है। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, अगर बैंक सूद नहीं लेगा तो फिर वो हमें लाखों रुपए क्यों देगा, इसे क्या फायदा होगा। यहीं पर इस्लामिक बैंकिंग का एक बहुत ही खूबसूरत तरीकाकार सामने आता है जिसे शराकती बुनियाद कहते हैं। इसे बहुत ही सादा लफ्जों में ऐसे समझें कि आप और बैंक मिलकर वो घर खरीदते हैं या बनाते हैं। फर्ज करें घर बनाने पर 1 करोड़ रुपए लग रहे हैं, आपके पास 30 लाख रुपए हैं और बाकी 70 लाख रुपए बैंक देता है। अब असूली तौर पर इस घर की 30% मालिक आप हैं और 70% मालिक बैंक है। जब घर बन जाता है और आप इसमें रहना शुरू कर देते हैं तो चूंकि घर के बड़े हिस्से का मालिक बैंक है, इसलिए आप बैंक को इसके हिस्से का किराया देते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आप हर महीने इस किराए के साथ साथ थोड़े से इजाफी पैसे देकर बैंक का थोड़ा सा हिस्सा भी खरीदते जाते हैं। यानी हर गुजरते महीने के साथ बैंक की मलकियत कम होती जाती है और आपकी मलकियत बढ़ती जाती है। इसलिए इसे घटती हुई शराकत कहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब आप बैंक का सारा हिस्सा खरीद लेते हैं और आप इस घर के पूरे 100% के मालिक बन जाते हैं। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एक तो किराए के मकान से छुटकारा मिल जाता है और दूसरा आपको ये दिली और जहनी सुकून होता है कि आपका घर बिल्कुल हलाल तरीके से बन रहा है। तो अगर आपके पास अपनी कुछ जमा पूंजी मौजूद है, आप तामीर शुरू करना चाहते हैं, तो सूद की टेंशन की वजह से अपने ख्वाब को ना रोके। आज ही मीज़ान बैंक या किसी भी इस्लामिक बैंक की ब्रांच में जाएं, इनके नुमाइंदे से इजी होम या हाउस फाइनेंसिंग के बारे में बात करें और अपने हलाल और सुकून वाले घर की तरफ पहला कदम बढ़ाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।